हिंदी फरवरी एग्ज़ाम 2025 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखेंगे जो 100% करेक्ट आंसर होगा और बिल्कुल आसान भाषा में देखने वाले हैं जो देखने से ही बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले वाला वीडियो तक 1 से 15 तक क्वेश्चन हम 5-5 करके 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से आगे करने वाले हैं जो 100% आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। और 15 में दिया हुआ है कि शिक्षा का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि शिक्षा एक प्रक्रिया है। यानी शिक्षा जो है वो एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और मूल्यों को प्राप्त करने में मदद की जाती है। ठीक है, यानी शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और मूल्यों को प्राप्त करने में मदद की जाती है शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, तो शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और मूल्यों को प्राप्त करने में मदद की जाती है। चलिए फिर इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि यह प्रक्रिया व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने और समाज में योगदान करने में मदद करती है। यानी शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने और समाज में योगदान करने में मदद करती है। तो इसका आंसर एक बार हम लोग और देख लेंगे कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और मूल्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने और समाज में योगदान करने में मदद करती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि विद्यार्थी का मुख्य काम पढ़ाई करना होता है। विद्यार्थी का मुख्य काम क्या होता है? पढ़ाई करना। विद्यार्थी को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए क्योंकि वह उनके शैक्षणिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। यानी जो राजनीति है वो विद्यार्थी के शैक्षणिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। राजनीति में भाग लेने से विद्यार्थी का ध्यान अध्ययन से इधर उधर भटक जाएगा, हट जाए, उसके भविष्य के लक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के क्या कारण है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण जंगलों का कटना है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण जंगलों का कटना है। जंगल के वृक्ष जल को अपनी जड़ों में थामे रहते हैं। ठीक है, जंगलों के कटने के कारण जल जमाव होने लगा और जैसे ही जंगल धीरे धीरे कटने लगे तो इस इलाके में जल का जमाव होने लगा और नदियों का जल स्तर भी बढ़ने लगा। इन्हीं सभी कारणों से चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होने लगी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कला के लिए सिद्धांत क्या है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि कला के सिद्धांत व्याख्या करते हैं कि किस प्रकार एक निर्माता अपने लक्ष्यों को पूरा करने और अपने इच्छित संदेश को फैलाने के लिए कला के विभिन्न घटकों का उपयोग करता है। कला के सिद्धांत का व्याख्या करते हैं कि किस प्रकार एक निर्माता अपने लक्ष्यों को पूरा करने और अपने इच्छित संदेश को फैलाने के लिए कला के विभिन्न घटकों का उपयोग करता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि गांव का घर कविता का केंद्रीय भाव क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि गांव का घर शीर्षक कविता में कवि के जीवन की कई स्मृतियां दर्ज है या उनके कई यादें दर्ज हैं। अपनी कविता के माध्यम से कवि उन स्मृतियों में खो जाता है। ठीक है, गांव का वह घर और घर की परंपरा, ग्रामीण जीवन शैली तथा उनके विविध रंग, इन सब तथ्यों को युक्ति ढंग से इस कविता में दर्शाया गया है। वस्तुतः स्मृतियों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। कवि कहते हैं कि बचपन में जो गांव का वह घर था, उस घर की परंपरा, ग्रामीण जीवन शैली तथा उनके विविध रंग, इन सब तथ्यों को युक्तिपूर्ण ढंग से कविता में दर्शाया है और वस्तुतः उनकी जो यादें हैं, स्मृतियां हैं, वो उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा में लेखक समाज में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि जूठन शीर्षक आत्मकथा में लेखक जो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, वो समाज में निम्नलिखित बदलाव लाना चाहते हैं। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, और वो समाज में निम्नलिखित बदलाव लाना चाहते हैं। इसमें आगे हम लोग लिखेंगे सामाजिक बदलाव और 1 नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे दलित उत्थान। लेखक दलित समुदाय के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं। वे दलितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं
और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाना चाहते हैं। चलिए फिर दूसरा पॉइंट में हम लोग इसमें लिखेंगे जाति व्यवस्था का उन्मूलन। ठीक है, जाति व्यवस्था का उन्मूलन यानी लेखक जाति व्यवस्था को समाज के लिए हानिकारक मानते हैं। जो लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, वो जाति व्यवस्था को समाज के लिए हानिकारक मानते हैं। वे जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए काम करना चाहते हैं और समाज में समानता और न्याय की स्थापना करना चाहते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपके क्लास का